नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस यादव आप सभी का प्यार सत्कार से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की इस सीरीज के दूसरी सीरीज में आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बारे में अध्ययन किया था। इस भाग में हम भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 39 धन का समान वितरण के बारे में दिया है, जिसका तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना या संगठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करेंगी। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। केटी शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 51 के बारे में मूल कर्तव्य दिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मूल मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में किया गया है। मूल कर्तव्यों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश के सभी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की दूसरी कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय संविधान भाग 5 के बारे में। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो लोड होने पर तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।